नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। प्रतापगढ़ के शादाब और टीम बनी स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन की विजेता। देश की 70,000 टीमों को पछाड़ा टीम डीपसाइट ने। हरिजन बस्ती में गरीब लोगों को बांटे कंबल। RSWM मयूरनगर महिला क्लब ने किया आयोजन। विप्र महिला महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर। बांसवाड़ा में 21 दिसंबर को होगा आयोजन। बिजली का बिल जमा करने पहुंचे लोगों को मिले ताले। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा तहसील का है मामला। पंचायत की अनदेखी से अर्थुना का हाट बाजार बना परेशानी। यहां हनुमान मंदिर में शनिवार को लगता है मेला। जीवन को तनाव मुक्त करने वाला हैप्पीनेस प्रोग्राम शुरू। बांसवाड़ा की साई कृपा वाटिका में हुआ 5 दिवसीय आयोजन। बांसवाड़ा में सड़क सुरक्षा को लेकर पुलिस हुई सख्त। कोतवाली पुलिस ने 100 से ज्यादा वाहन जब्त किए। बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों को 1000 का चालान बनाया। 2 दिवसीय प्रदेश शैक्षिक सम्मेलन 19 से। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय का आयोजन। कुशलगढ़ के नीलकंठ महादेव मंदिर में हुआ पोस्टर विमोचन। गुजरात के झालोद में होगी श्रीमद् भागवत कथा। मंदिरों व पर्यटन स्थलों पर चला स्वच्छता व ट्रैकिंग का अभियान। सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर किया श्रमदान। जिला प्रशासन, नगर परिषद व वन विभाग हुए शामिल। प्रतापगढ़ के रोकड़िया हनुमान जी तोरण द्वार का लोकार्पण हुआ। नगर परिषद व सर्व हिंदू समाज ने किया आयोजन। कैबिनेट मंत्री मीणा सहित कई अधिकारी व नेता हुए शामिल। दिगंबर जैन पाठशाला में हुई सामूहिक समुच्चय पूजा। डडुका में पारसनाथ भगवान का जलाभिषेक भी किया। प्रतापगढ़ में हुआ विकास उत्सव का आयोजन। कैबिनेट मंत्री मीणा व चित्तौड़ सांसद जोशी हुए शामिल। अनुसंस्कार पाठशाला के नए भवन का उद्घाटन हुआ। कुशलगढ़ में स्थानक वासी जैन समाज ने किया आयोजन। किसानों की समस्याओं को लेकर कल घाटोल में होगा विशाल धरना। गनो और दुदका मंडल की संयुक्त तैयारी बैठक संपन्न। मेगा मेडिकल कैंप में 504 मरीजों को मिला उपचार। बड़ौदिया में आयोजित शिविर में पूर्व मंत्री भी हुए शामिल। प्रतापगढ़ में नया क्रिटिकल केयर ब्लॉक शुरू हुआ। जिला अस्पताल में आयोजित हुआ उद्घाटन समारोह। सर्व समाज के सहयोग से निखरा सोमेश्वर महादेव मंदिर। बच्चों के लिए गार्डन तो युवाओं के लिए ओपन जिम भी लगवाई। 15,000 के इनामी अंतरराज्यीय चोर को किया गिरफ्तार। कोतवाली पुलिस ने की कार्रवाई, कई अपराधों में शामिल। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। खबरों को देखते हैं विस्तार से। प्रतापगढ़ के शादाब खान ने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2025 में देश भर की 70,000 टीमों को पछाड़कर टीम डीपसाइट को राष्ट्रीय विजेता बनाया है। प्रतापगढ़ जिले की छोटी सादड़ी क्षेत्र के रातीरुंडी गांव निवासी शादाब खान पुत्र शाहिद खान ने इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2025 में देश भर में लगभग 11,667 टीमों ने भाग लिया, जिनमें से कड़े चयन के बाद 500 टीमों को राष्ट्रीय ग्रैंड फिनाले के लिए चुना गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय एवं AICTE नई दिल्ली के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस प्रतियोगिता का ग्रैंड फिनाले 8 दिसंबर से 12 दिसंबर तक बन्नारी अम्मन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ईरोड तमिलनाडु में संपन्न हुआ। गीतांजलि इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल स्टडीज उदयपुर की टीम डीपसाइट ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए प्रथम पुरस्कार हासिल किया। टीम को 1,50,000 रुपए की पुरस्कार राशि से सम्मानित किया गया। टीम का नेतृत्व रेहान रजा ने किया, जबकि शादाब खान, भूपेश नागदा, ढूंढकर बोत्रा एवं निजबा खान ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। टीम का मार्गदर्शन प्रोफेसर लतीफ खान द्वारा किया गया। बांसवाड़ा में RSWM मयूरनगर लोधा के महिला क्लब ने हरिजन बस्ती के गरीब लोगों को कंबल वितरित किए। क्लब अध्यक्षा निशी शर्मा के नेतृत्व में इंदिरा भंडारी, आराधना श्रीवास्तव, योगिता चौधरी, विनीता शाह, अभिलाषा टाक, सीमा सुधार, मधु शर्मा, प्रीति सिसोदिया के साथ अन्य क्लब सदस्यों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। प्रतिवर्ष महिला क्लब की ओर से किसी न किसी गांव में कंबल, स्वेटर आदि सामग्री गरीब जनता को वितरित की जाती है। इस अवसर पर सभी महिला पुरुषों ने क्लब सदस्यों का आभार देते हुए कहा कि इस ठंड में हम लोगों को आपके सहयोग से राहत मिलेगी। कार्यक्रम का संचालन अभिमन्यु सिंह ने और आभार राश्री गुजर ने किया। बांसवाड़ा में 21 दिसंबर को आयोजित होने वाले विप्र महिला महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर है। पदाधिकारियों द्वारा जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें लोगों को सपरिवार निमंत्रण दिया जा रहा है। वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष वासुदेव मेहता और इकाई अध्यक्ष किशोर मेहता ने ग्राम डडुका में ब्राह्मण समाज के घरों में जनसंपर्क किया।
युवा प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष प्रशांत व्यास और गढ़ी तहसील युवा अध्यक्ष आशीष व्यास ने पालोदा, लसाड़ा, मेतवाला आदि गांवों में सर्व ब्राह्मण समाज को निमंत्रण पत्र वितरित किए। महिला प्रकोष्ठ की पदाधिकारी शशिकला जोशी, रजनीकांत व्यास और मुकुल शुक्ला ने भी विभिन्न गांवों में जनसंपर्क किया। विप्र फाउंडेशन के जिला अध्यक्ष ललित कुमार जोशी ने बताया कि इस महाकुंभ में पूर्व विधायक धर्म नारायण जोशी, विप्र फाउंडेशन के राष्ट्रीय महामंत्री के शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र पालीवाल, महिला प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष इंदिरा शर्मा और युवा प्रकोष्ठ अध्यक्ष विकास शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। इस महाकुंभ में महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश महामंत्री डॉक्टर कीर्ति आचार्य के नेतृत्व में महिला टीम व्यवस्था कार्य में पूर्ण योगदान दे रही है। डूंगरपुर में विप्र जिला अध्यक्ष ललित उपाध्याय और जिला महामंत्री प्रसाद चौबीसा पूरे जिले में संपर्क कर रहे हैं। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा तहसील में बिजली का बिल जमा करवाने के लिए दूर दूर गाँव से आए ग्रामीणों को ताले लगे मिले। सभी अधिकारी और कर्मचारी अपने अपने घर चले गए हैं और कोई भी अधिकारी अपना फोन नहीं उठा रहा है। बोर्ड पर समय सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक का है, लेकिन 2 बजे से पहले ही सभी कर्मचारी अपने अपने घर को पलायन कर गए। ग्रामीणों में रोष है क्योंकि वे बिजली का बिल जमा करवाने के लिए दूर दूर से आए हैं। ये बहुत ही निराशाजनक स्थिति है और उच्च अधिकारियों को संज्ञान में लेना चाहिए। इस मामले में अधिकारियों की लापरवाही स्पष्ट है और उन्हें इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। इस तरह की घटनाएं आम हो गई हैं जहां अधिकारी और कर्मचारी अपनी ड्यूटी छोड़कर चले जाते हैं और लोगों को परेशानी होती है। यह समय है जब उच्च अधिकारियों को इस मामले में कार्रवाई करनी चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिकारी और कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर रहें और लोगों की समस्याओं का समाधान करें। अर्थोना पंचायत समिति के सुप्रसिद्ध हनुमान मंदिर में हर शनिवार को हजारों दर्शनार्थी आते हैं, जिससे अर्थोना व्यापार क्षेत्र एक प्रमुख बाजार बन गया है। यहाँ का हाट बाजार पिछले 1 दशक से चल रहा है, लेकिन ग्राम पंचायत की अव्यवस्था के कारण यह हाट बाजार दर्शनार्थियों के लिए परेशानी का कारण बन गया है। पहले पुलिस प्रशासन ने सड़क के एक तरफ दुकानें लगाने की व्यवस्था की थी, जिससे दूसरी तरफ आवागमन सुलभ और यातायात सुव्यवस्थित चल रहा था। लेकिन अब मुख्य सड़क के दोनों ओर दुकानों का जमावड़ा लगने से ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा गई है। मुख्य सड़क के दोनों ओर दुकानों के साथ ही बीच सड़क पर खरीदार वाहन खड़े कर देते हैं, जिससे पैदल दर्शनार्थी को भी 2 कदम चलना मुश्किल हो गया है। हाट बाजार के मुख्य बिंदु लोकिया से स्टार्ट होता है, जहां से मध्य हाट बाजार बहुत ही ढलान है। यदि कभी बड़े भारी ट्रक जैसे वाहन के ब्रेक फेल हो गए या चालक संतुलन खो बैठा तो भयावह हादसा हो सकता है। ग्रामीणों ने शीघ्र ही इस व्यवस्था करने की मांग की है। आध्यात्मिक गुरु और आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर की प्रेरणा से आयोजित 5 दिवसीय हैप्पीनेस प्रोग्राम का समापन रविवार को साई कृपा वाटिका में हुआ। इस कार्यक्रम ने सहभागियों को तनाव मुक्त जीवन जीने की कला और अपने अंतर्मन की गहराइयों में उतरने का मार्ग दिखाया। 5 दिनों तक चले इस गहन कार्यक्रम का मार्गदर्शन डीटीसी विनाता जोशी ने किया, जबकि आर्ट ऑफ लिविंग के शिक्षक मनीष माली ने नेतृत्व की भूमिका निभाई। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सहभागियों को जीवन की भागदौड़ और तनावों से ऊपर उठकर एक संतुलित और आनंदमय जीवन जीने के लिए सशक्त बनाना था तथा सहभागियों को जीवन जीने की कला के सूक्ष्म पहलुओं से परिचित कराया गया। उन्होंने विभिन्न ध्यान तकनीकों, योगासनों और विशेष प्राणायाम अभ्यासों के माध्यम से स्ट्रेस फ्री जीवन जीने की अद्भुत और व्यावहारिक ज्ञान दिया। इस कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण आकर्षण सुदर्शन क्रिया का गहन अभ्यास रहा। यह एक शक्तिशाली लयबद्ध श्वास तकनीक है जो मन को शांत करने, नकारात्मक भावनाओं को दूर करने और ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होती है। सहभागियों को सिखाया कि कैसे इस क्रिया का नियमित अभ्यास करके वे अपने जीवन को अधिक और खुशहाल, शांत और उत्साह से भरा बना सकते हैं। इस क्रिया के माध्यम से सभी ने अनुभव किया कि श्वास की शक्ति से तनाव और चिंता को कितनी आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। प्रशिक्षकों ने बताया कि ये क्रिया न केवल शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार करती है, बल्कि भावनात्मक और मानसिक स्पष्टता भी प्रदान करती है, जिससे जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है। कार्यक्रम के सफल आयोजन और सुचारू संचालन में आर्ट ऑफ लिविंग के कई प्रमुख सदस्यों ने अमूल्य सहयोग दिया। इनमें एपेक्स मेंबर नैनेश नागर, योजना नागर, लोकेंद्र जोशी, दीपिका जोशी, सुरेश कलाल और मानवंती जोशी शामिल रहे। इस हैप्पीनेस प्रोग्राम के समापन पर सहभागियों ने बताया कि इस कोर्स के माध्यम से उन्हें एक नई चेतना और जीवन जीने की नई ऊर्जा से भर दिया है, जो उन्हें रोजमर्रा के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित करेंगी। आइए सुनते हैं इस कोर्स से उनके क्या अनुभव रहे। सुरभि मेहता शर्मा, बांसवाड़ा की निवासी हूँ और मैंने जब ये कोर्स करने का स्टार्ट किया तो बहुत मन में डर था कि कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन जब 2 दिन क्रिया पूरी करी उसके बाद मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। बाहर तो बहुत घूमते हैं, अलग अलग जगह पे जाते हैं, लेकिन अंदर की जो यात्रा करी ये बहुत अच्छी है। इससे बहुत पीस मिला और हैप्पी फीलिंग आ रही है। जय गुरुदेव। कहीं हूँ और छोटा सा गांव में पलासन में रहता, किसान परिवार से हूँ और इस प्रोग्राम की
बात मैंने सर ने बताई। जब बैंक में मैं गया तो सर ने बताया कि दिलीप जी एक ऐसा एक रजिस्ट्रेशन कर लो। मैंने सर की बात को मतलब मेरी मुंडी ना में हिली नहीं हाँ में हिली। नहीं सर, आप जो कर रहे हो तो आप कर रहे हो तो अच्छा ही कर रहे होंगे। मैंने सर पे विश्वास करा, लेकिन सर आप कर रहे हो तो बहुत अच्छा ही कर रहे होंगे। मैंने हाँ, तुरंत मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ। रजिस्ट्रेशन होने के बाद में टाइम दिया, सर ने तो टाइम में मैंने सर के पास गया। ये भी मेरे गुरु हैं, कहीं ना कहीं इसी के भी मैं गाइडलाइन में, गुरुदेव की गाइडलाइन में मैं काम कर रहा हूँ। और वास्तविक गुरुदेव की बात आए तो हमारे मुंह में से दिन में 25-30 बार तो आ ही जाती है हमें, क्योंकि गुरुदेव के ही कोई प्रोडक्ट है, इसमें हम दीदी काम कर रहे हैं तो हमेशा हमारे मुंह में रहते। पर फिर अभी सर के माध्यम से जब यहाँ आया तब पता चला कि ये तो और भी कोई गहराई में जाने के लिए अच्छी चीज़ है यूँ। तो अब 5 दिन जो हमने यहाँ दिए तो ऐसा नहीं लग रहा है कि हम 5 दिन कहाँ थे। ऐसा हमको ऐसा लग रहा है कि हम एक हमारा परिवार के अंदर थे हम, और एक दूसरे को मिलने का भी मौका मिला यहाँ। और जब हम झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ और फर्स्ट डे आया नहीं था, मैं लाया गया था ज़बरदस्ती, क्योंकि मेरे को नहीं पता था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मेरे साथ में दिलीप जी वही मेरे कमरे पे आए और बार बार एक ही चीज़ बोल रहे थे, योगा करने जाना है। मैं खाली देखने के लिए आया था कि ये क्या करने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट दिन आया था देखने के लिए। लेकिन जैसे यहाँ पे आया तो गुरुदेव का नाम तो हम दिन में 10-15 बार लेते ही हैं, द आर्ट ऑफ लिविंग के हेड भी हैं, तो नाम लेते हैं और इनके साथ में कुछ हैं प्रोजेक्ट जिन पे हम लोग काम भी करते हैं। लेकिन इतना डीपली हम कभी भी नहीं गए गुरुदेव के बारे में, इतना डीपली नहीं जाना कि वो एक्चुअली में है क्या। लेकिन जब 5 दिन का जब हम यहाँ पे कोर्स लिया तो माइंड में बहुत सारे उथल पुथल चल रहे थे, माइंड स्थिर नहीं था। पहले दिन जब हम यहाँ से गए तो ऐसा लगा कि एकदम माइंड एकदम खाली सा हो गया है ना, और एकदम बहुत अच्छा लगा। दूसरे दिन उत्सुकता थी कि कैसे करके टाइम से पहुँचे, और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते गए तो एक बहुत अलग से अनुभूति हुई और बहुत कुछ सीखने को भी मिला लाइफ में, किस तरीके से लोगों का सम्मान करना है, किस तरीके से अपने आसपास में नेगेटिविटी को दूर करना है। तो मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा दिलीप जी भाई को, जो मेरे को इतने शानदार प्रोग्राम में लाए। और उसके बाद में मैं मैम को, मनीष जी सर को दिल से धन्यवाद। और मैं युवाओं को एक ही संदेश देना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोग्राम्स का हिस्सा बने और ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोग्राम से जुड़े। और मेरे को जब भी यहाँ पे सेवा का मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर 100%। मुझे यहाँ तक की यात्रा में कम से कम 15 साल लग गए। मैं नहीं चाहता कि कोई भी 15 साल लगाए, क्योंकि मुझे पहले इससे कई बार फॉलो किया गया कि भैया आप आइए, पर मेरे को यहाँ आते आते 15 साल हो गए मुझे। और आज मुझे मौका मिला और इसका अनुभव मैंने पूरा इंडिया घूम लिया होगा, पूरी यात्रा करी, पर अंतर्मन की यात्रा मैंने आज करी है। अंतर्मन की यात्रा मैं नहीं कर पाया था, वो मुझे ही आइडिया नहीं कि इतनी अंदर इतनी जगह है कि आप इतना पूरा समाज देश और सबको अंदर समाहित कर सकते हैं। मैंने आज प्रण लिया है कि मैं ज़्यादातर कोशिश करूँगा कि मैं किसी से ना तो किसी से शिकायत करूँगा, नहीं किसी से भेदभाव रखूँगा। मैं यहाँ बांसवाड़ा में ब्रांचेड हूँ IDBI बैंक में। वैसे तो मैं इस जो हैप्पीनेस प्रोग्राम है वो मुझे अपने साथी मनीष भाई ने बताया था। वो ये कर ही रहे थे काफ़ी टाइम से, 4-5 महीने से भी हम साथ में ही है। और वो हम जब पहली बार ही मिले ना तब वो होटल में हम होटल में स्टे कर रहे थे, वो करते थे ये बताते कि मुझे साधना करनी, पर तब मुझे पता नहीं था वो क्या होगा, पर शायद यही वो फॉलो कर रहे थे। एंड हमारा क्या है कि बैंक में इतना स्ट्रेसफुल और ये रहता है, ये जो प्रोग्राम से जो मुझे फ़ायदा हुआ है ना वो मैं सही में बताऊँ कि पीस ऑफ माइंड, आई मीन आपको जो चाहिए स्ट्रेसफुल, हमारा बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ होता है, इससे क्या हुआ है कि कम से कम मैं अपने आप को लाइट फील करने लगा हूँ। आई मीन ये 5 दिन में, ये तो टाइम थोड़ा कम है मुझे लगा है, इसका टाइम थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। 5 दिन में थोड़ा ज़्यादा अगर बढ़ पाए, बट मैं खुद कन्विंस हो चुका हूँ कि मैंने तो किया ही है, बट मैं ये कंफर्म करता हूँ कि मेरे फैमिली के 20 जन ये करने वाले हैं अभी 20 जन, और मैं 2 को तो अभी नेक्स्ट 25 को ही भेजने वाला हूँ। मैं नयनतारा शर्मा। मैं तो आना नहीं चाहती थी, मैंने कहा मैंने बहुत योगा कर लिया, अब नहीं करना, मुझे योगा नहीं करना पड़ेगा मम्मी, चलो। मैंने कहा नहीं चलो।
वो अनुज शर्मा जबरदस्ती लेके आया। मैंने यहाँ आने के बाद हाँ मुझे अच्छा लगा, जो मैं चाहती थी मेरी मन की आंखों से देखने के लिए वो मुझे। थैंक यू। मुझे यहाँ लाने का काम सूरज जी कलाल बड़ी पटल वालों ने किया, क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आता था और मेरा स्वास्थ्य भी सही नहीं रहता था। तो मतलब 5 दिन से जो मैं क्रिया कर रही हूँ उससे मुझे बहुत मतलब स्वास्थ्य लाभ भी मिला है और मेरा गुस्सा भी सही हुआ है। मैं अधिक से अधिक लोगों को इस क्रिया में जोड़ूंगी। बहुत थैंक यू। मैं यूएस की एक कंपनी में जॉब करता हूँ और साथ में मैंने अभी थोड़े टाइम पहले ही खुद का भी शुरू किया था प्रोजेक्ट वगैरह लेना। फर्स्ट डे जब मैं यहाँ आया मुझे पता नहीं, मैंने कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करी, कोई ब्रांडिंग कुछ नहीं करा था, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ से गया मुझे कंटिन्यूसली आज तक 4 दिन लगातार मुझे प्रोजेक्ट्स मिलने लगे। मुझे नहीं पता कैसे मिल रहे क्या मिल रहे, तो उस वजह से भी पॉजिटिविटी लगी। और जो यहाँ 4 दिन 5 दिन किया, बहुत ज़्यादा एक पीस ऑफ माइंड कह सकते हैं, स्टेबिलिटी कह सकते हैं, ओवरथिंक नहीं होता है और बहुत अभी तक बहुत अच्छा हो गया। यंगस्टर को क्या कहेंगे आप? क्या युवाओं को क्या संदेश देंगे? सबको करना चाहिए, एटलीस्ट ये 5 दिन तो करना ही चाहिए। इससे आगे और पॉजिटिविटी आने लगेगी और आज के टाइम के हिसाब से तो डेफिनेटली करना चाहिए कि जो इतना माइंडसेट लोगों का हिला हुआ रहता है, इससे बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आती है और आज के लिए बहुत अच्छा है आज के टाइम पे। थैंक यू। बांसवाड़ा में 19-20 दिसंबर को शिक्षकों का 2 दिवसीय शैक्षिक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय प्रदेश शैक्षिक सम्मेलन लियो इंटरनेशनल संस्थान डाकपाड़ा बांसवाड़ा में आयोजित होगा, जिसमें 351 शिक्षक भाग लेंगे। कुशलगढ़ में आयोजित बैठक में उपशाखा अध्यक्ष पृथ्वी सिंह पडवाल और मंत्री कन्हैया लाल नीनामा ने बताया कि सम्मेलन में आर्थिक सहयोग, बसों की व्यवस्था, महिलाओं की भागीदारी और प्रचार प्रसार के लिए जिम्मेदारियों का विभाजन किया गया है। सम्मेलन में शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री महोदय भी उपस्थित रहेंगे। संगठन के वरिष्ठ कार्यकर्ता दिग्पाल सिंह ने कहा कि यह सम्मेलन बागड़ धरा पर पहली बार आयोजित किया जा रहा है, इसलिए सभी शिक्षकों की उपस्थिति आवश्यक है। कुशलगढ़ के नीलकंठ महादेव मंदिर पर झालोद गुजरात में होने वाली श्रीमद् भागवत कथा का पोस्टर विमोचन हुआ। 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक चलने वाली इस कथा में श्री भाईजी रमेश भाई ओझा जी के मुखारविंद से भक्तों को ज्ञान मिलेगा। इस अवसर पर अखंड सनातन मंडल के विजयपाल सिंह, हरेंद्र पाठक, पंडित हेमेंद्र, हितेश पडियार, नितेश बैरागी, आशीष नेमा, राहुल भटेवरा, टांडे वाले सेठ, मोहन जी प्रजापत, प्रवीण जी त्रिवेदी और अन्य भक्तों ने भाग लिया। झालोद से आए भक्तों का स्वागत किया गया और उन्हें निमंत्रण दिया गया कि अधिक से अधिक भक्त इस कथा में उपस्थित। बांसवाड़ा में राज्य सरकार के कार्यकाल के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जिले के 25 दिसंबर तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी क्रम में रविवार को स्वच्छ भारत अभियान के तहत वनेश्वर महादेव, भंडारिया हनुमान जी, समाई माता, भापोर सहित प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता एवं ट्रैकिंग कार्यक्रम का आयोजन हुआ। जिला प्रशासन, नगर परिषद एवं वन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में भंडारिया हनुमान जी से लवकुश वाटिका तथा समाई माता क्षेत्र में सफाई अभियान चलाया गया। जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने आमजन को स्वच्छ बनाए रखने व कचरा न फैलाने का संदेश दिया। ट्रैकिंग के दौरान उपवन संरक्षक अभिषेक शर्मा ने जैव विविधता, वृक्षों एवं पक्षियों की जानकारी दी। वनेश्वर स्थित बावड़ी की नगर परिषद द्वारा सामूहिक श्रमदान से साफ सफाई की गई। कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारी, स्काउट्स, एनसीसी एवं बड़ी संख्या में आमजन ने सहभागिता निभाई। प्रतापगढ़ में श्री रोकड़िया हनुमान जी तोरण द्वार का भव्य लोकार्पण समारोह आयोजित किया गया। यह आयोजन नगर परिषद प्रतापगढ़ एवं सर्व हिंदू समाज के संयुक्त सहयोग से संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ सुबह 11:30 बजे श्रीराम टावर गांधी चौराहे से हुआ, जिसके बाद रोकड़िया बालाजी तोरण द्वार का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री राजस्व हेमंत मीणा, सांसद चंद्र प्रकाश जोशी, महेंद्र प्रकाश नाथ योगी, भाजपा जिला अध्यक्ष महावीर सिंह अतिथि उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता रामकन्या प्रहलाद गुर्जर ने की। सभापति रामकन्या प्रहलाद गुर्जर एवं नगर परिषद परिवार ने समस्त क्षेत्रवासियों, धर्म प्रेमियों और समाजजनों से अधिक संख्या में भाग लेने का आग्रह किया। श्री रोकड़िया हनुमान जी मंदिर प्रतापगढ़ का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, जो अपनी स्वयंभू प्रतिमा और रिजर्व बैंक ऑफ रोकड़िया हनुमान जी की उपाधि के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर का निर्माण 1 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है और इसमें सुंदर नक्काशी और बगीचा। तिरगढ़ सरगड़ा समाज की खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन बागड़ तिरगढ़ सरगड़ा सेवा संस्थान के तत्वाधान में होगा। इसको लेकर बैठक आयोजित की गई, जिसमें सामाजिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन 25 से 28 दिसंबर तक चंदू जी का गढ़ा में करने का निर्णय लिया गया। बैठक की अध्यक्षता दीपक सरगड़ा ने की और मुख्य अतिथि नानूराम तिरगर रहे। विशिष्ट अतिथियों में सूरजमल सरगड़ा, गौतम सरगड़ा और परमेश तिरगर शामिल थे। इस प्रतियोगिता में क्रिकेट, कबड्डी, वॉलीबॉल, तीरंदाजी पुरुष वर्ग, तीरंदाजी रस्साकशी और कुर्सी दौड़ महिला वर्ग के खेल आयोजित किए जाएंगे।
बैठक में खेल संबंधित व्यवस्था की जिम्मेदारियां दी गई। संचालन मुकेश सरगड़ा ने किया और आभार ललित सरगड़ा ने व्यक्त किया। बांसवाड़ा जिले के दिगंबर जैन पाठशाला डडुका में पार्श्वनाथ भगवान के जलाभिषेक के बाद सामूहिक रूप से समुच्चय पूजा और रविव्रत पार्श्वनाथ पूजा का आयोजन किया गया। बच्चों ने सस्वर अस्त्र द्रव्य और अर्घ्य समर्पित किए और जयमाला पढ़ी। पाठशाला प्रेरक अजीत कोठिया के नेतृत्व में बच्चों ने विश्व शांति के लिए शांति पाठ कर प्राणी मात्र के लिए सुख समृद्धि के लिए मंगल कामनाएं की। पार्श्वनाथ भगवान और चंद्रप्रभ जन्म तप कल्याणक पर्व पर तीर्थों और तीर्थंकरों की जीवनी पर आधारित एक्टिव मॉडल निर्माण प्रतियोगिता स्थानीय पार्श्वनाथ सभागार में आयोजित की जा रही है। प्रतियोगिता में 9 टीमें हिस्सा ले रही है, जिसमें साची जैन, रियल जैन, कल्प जैन, चर्या जैन, सिद्धम जैन, मिष्ठी जैन, कथनी और हर्षल जैन के नेतृत्व में टीमें शामिल है। प्रतियोगिता के निर्णायक वीरेंद्र जैन और पलाश जैन होंगे। इस आयोजन की तैयारियां पाठशाला प्रेरक अजीत कोठिया, मनोज एस शाह एवं धनपाल शाह के निर्देशन में पूरी कर ली गई। प्रतापगढ़ में विकास उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्थान सरकार के राजस्व मंत्री हेमंत मीणा और चित्तौड़गढ़ लोकसभा सांसद सीपी जोशी ने कई विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इस अवसर पर श्रीराम टावर, रोकड़िया हनुमान मंदिर परिसर में निर्मित तोरण द्वार, सीसीयू भवन और सीएससी चिकित्सालय भवन का लोकार्पण किया गया। इन विकास कार्यों से नगर के सौंदर्यीकरण और धार्मिक पहचान को नई मजबूती मिली है। श्री राम टावर और रोकड़िया हनुमान मंदिर का तोरण द्वार नगर परिषद प्रतापगढ़ की सभापति रामकन्या गुर्जर की पहल पर निर्मित किए गए हैं। सीसीयू भवन के प्रारंभ होने से जिले की स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ आधार मिला है और गंभीर रोगियों को बेहतर व समय पर उपचार की सुविधा उपलब्ध होगी। इस अवसर पर आम सभा आयोजित की गई। साथ ही राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पोस्टर विमोचन कार्यक्रम भी संपन्न हुआ। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता एवं आमजन उपस्थित रहे। प्रशासनिक अधिकारियों एवं आयोजकों ने बताया कि इन विकास कार्यों के पूर्ण होने से प्रतापगढ़ के स्वास्थ्य ढांचे, आधारभूत सुविधाओं और शहरी सौंदर्यीकरण को मजबूती मिलेगी, जिसका सीधा लाभ आमजन को मिलेगा। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ में श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ द्वारा आयोजित एक समारोह में अणु संस्कार पाठशाला के नवीन भवन का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ श्रावक बाबूलाल सुराना और मानकलाल डोसी ने रिबन काटकर और नवकार मंत्र का जाप करके भवन का उद्घाटन किया। संघ अध्यक्ष रजनीकांत खाविया ने बताया कि इस पाठशाला का संचालन 1977 में कान मुनि जी की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ और तब से ये निरंतर चल रही है। इस पाठशाला में सैकड़ों बालकों ने जैन धर्म के प्रतिक्रमण और आगमों का अध्ययन किया है। संघ सचिव प्रशांत नाहटा ने बताया कि धार्मिक पाठशाला बालकों में संस्कारों का बीजारोपण करती है और एक सुसंस्कृत समाज का निर्माण करती है। इस अवसर पर पाठशाला शिक्षिकाओं का समाज जन द्वारा बहुमान और अभिनंदन किया गया। विशेष सहयोग के लिए सुरेश गादिया और किरण गदिया का भी बहुमान किया गया। इस अवसर पर अरुण कावड़िया, संजय सुराना, अमित लोनावत, लोकेश भाटिया और बड़ी संख्या में समाज जन और पाठशाला बालक बालिकाएं उपस्थित रहे। भवन उद्घाटन पश्चात अल्पाहार कर कार्यक्रम का समापन किया गया। किसानों की ज्वलन समस्याओं को लेकर सोमवार को बांसवाड़ा जिले के उपखंड मुख्यालय घाटोल पर होने वाले विशाल धरना प्रदर्शन की तैयारियों को लेकर रविवार को गन्नौड़ा एवं दूधका मंडल की संयुक्त बैठक बोरदा में आयोजित की गई। बैठक में घाटोल विधायक नानालाल निनामा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। विधायक निनामा ने बैठक को संबोधित करते हुए दोनों मंडलों के समस्त सरपंचों एवं कांग्रेस कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे अधिक से अधिक संख्या में घाटोल पहुंचकर आंदोलन को सफल बनाएं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसानों को समय पर यूरिया खाद नहीं मिल पा रही है, बिजली आपूर्ति अनियमित बनी हुई है तथा महात्मा गांधी नरेगा योजना में पर्याप्त रोजगार उपलब्ध नहीं हो रहा है। इन गंभीर समस्याओं से किसान वर्ग त्रस्त है। उन्होंने बताया कि इन जन समस्याओं को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अर्जुन सिंह बामनिया, कुशलगढ़ विधायक रमीला खड़िया एवं पूर्व जिला अध्यक्ष रमेश पंड्या के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा जाएगा तथा धरना प्रदर्शन किया जाएगा। बैठक के अंत में सभी ग्राम पंचायतों के कार्यकर्ताओं से अपील की गई कि वे अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर किसानों के हक की इस लड़ाई को मजबूती प्रदान। बड़ौदिया में आयोजित मेगा मेडिकल कैंप में 504 मरीजों को निःशुल्क दवाई, जांच और परामर्श दिया गया। पारुल हॉस्पिटल बड़ौदा की ओर से आयोजित इस शिविर में 8 स्पेशलिस्ट एमडी ने मरीजों को परामर्श दिया। शिविर के आयोजन में विप्र फाउंडेशन, भाजपा मंडल, श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर सेवा संस्थान व सर्व सनातन समाज ने विशेष भूमिका निभाई। इस अवसर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया ने शिविर में पीड़ितों की सेवा को परमेश्वर सेवा बताया। शिविर में फिजिशियन विशेषज्ञ, शिशु रोग विशेषज्ञ, सर्जरी विशेषज्ञ, आंख रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, नाक कान गला विशेषज्ञ, प्रसूति व स्त्री रोग विशेषज्ञ, चर्म रोग विशेषज्ञ सेवाएं दी गई। शिविर में शुगर जांच व ईसीजी तथा दवाइयां निःशुल्क वितरित की गई। शिविर के दौरान भर्ती एवं उपचार के लिए चयनित 52 मरीजों को पारुल ले जाया गया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में आयोजित शिविर का उद्घाटन डॉक्टर स्वामी विवेकानंद फाउंडेशन के प्रदेश महामंत्री योगेश जोशी, नाथ जी मुखिया, भाजपा जिला उपाध्यक्ष ललित पाटीदार सहित अन्य अतिथियों ने किया। इस अवसर पर आयोजक संस्थाओं की ओर से सभी का स्वागत किया गया।
कार्यक्रम का संचालन आयोजन समिति के विनोद पानेरी ने किया। वे आभार भाजपा मंडल अध्यक्ष लाल सिंह सोलंकी ने व्यक्त किया। प्रतापगढ़ जिला चिकित्सालय में नवनिर्मित क्रिटिकल केयर ब्लॉक का लोकार्पण किया गया। यह जनजातीय क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर राजस्थान सरकार के कैबिनेट राजस्व मंत्री हेमंत मीणा, सांसद सीपी जोशी, जिला अध्यक्ष महावीर सिंह, सीएमएचओ डॉक्टर जीवराज मीणा, पीएमओ डॉक्टर आलोक कुमार यादव और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। इस क्रिटिकल केयर ब्लॉक का निर्माण लगभग 23 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है, जिसमें अत्याधुनिक मेडिकल उपकरण, भवन और प्रशिक्षित स्टाफ शामिल है। इसका उद्देश्य गंभीर रोगियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना है। इस यूनिट में 50 बेड होंगे, जिससे गंभीर और असाध्य रोग के मरीजों को इलाज मिल सकेगा। इस अवसर पर बोलते हुए राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने कहा कि यह कार्य जन स्वास्थ्य के सम्मान और स्वास्थ्य सुविधाओं के सशक्तिकरण का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ये यूनिट प्रतापगढ़ जिले के लोगों के लिए एक बड़ी सौगात है। बांसवाड़ा जिले के पालोदा ग्राम पंचायत में सर्व समाज के सहयोग से कई अच्छे काम करवाए गए। सोमेश्वर महादेव मंदिर और इसके आसपास के क्षेत्र को विकसित किया गया है, जिसमें एक खूबसूरत गार्डन, खुला ओपन जिम, 2 पक्के आरसीसी शमशान घाट और नहाने धोने के लिए उचित व्यवस्था शामिल है। ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधियों ने गांव के ग्रामीणों की मांगों के अनुसार अच्छे काम किए हैं, जिसका नतीजा है कि आज सोमेश्वर महादेव मंदिर और इसके आसपास के क्षेत्र में विकास कार्य दिखाई दे रहा है। सरपंच शंकर लाल खराड़ी, जिला परिषद सदस्य देवेंद्र कुमार त्रिवेदी, उप सरपंच राजेंद्र पंचाल, कांतिलाल शर्मा सहित गांव के सर्व समाज के पंचों और अन्य जनप्रतिनिधियों ने आपसी सामंजस्य बनाकर इन कामों को करवाया है। पालोदा एक ऐसा कस्बा है जहां पर सर्व समाज की एकता की मिसाल दी जाती है। ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधियों की इच्छा शक्ति में यदि गांव के ग्रामीणों का सहयोग मिल जाए तो ग्राम पंचायत काफी बेहतर काम कर सकती है। बांसवाड़ा पुलिस ने हत्या के प्रयास के मामले में 15,000 रुपए की इनामी आरोपी दिनेश पिता छगन चरपोटा को गिरफ्तार किया है। आरोपी दिनेश गणेशी लाल का पाड़ला गाँव निवासी है और चोरी, नकबजनी, मारपीट जैसे अपराधों में शामिल रहा है। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरपत सिंह के सुपरविजन में थानाधिकारी थाना कोतवाली रूप सिंह व उनकी टीम ने आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी दिनेश ने बांसवाड़ा के अलावा पाली शहर और अन्य राज्यों, उत्तराखंड तथा छत्तीसगढ़ में भी संपत्ति संबंधी अपराध करना स्वीकार किया है। इससे पहले आरोपी उदा और उदिया को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था। पुलिस ने बताया कि आरोपी दिनेश के खिलाफ प्रकरण दर्ज है और अनुसंधान जारी है। बांसवाड़ा में पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के निर्देशानुसार जिले में सड़क सुरक्षा अभियान के तहत कड़ी कार्रवाई की जा रही है। शहर में कोतवाली थानाधिकारी रूप सिंह के नेतृत्व में यातायात नियमों का उल्लंघन करने और बिना हेलमेट 2 पहिया वाहन चलाने वाले चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान 100 से अधिक 2 पहिया वाहन जब्त किए गए, जिससे कोतवाली थाना प्रांगण में जब्त वाहनों की लंबी कतार लग गई। पुलिस ने सभी उल्लंघन करने वाले चालकों के 1000 रुपए के चालान काटे। इसके साथ ही पुलिस ने चालकों को भविष्य में हेलमेट पहनने और यातायात नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए। पुलिस अधिकारियों ने समझाइश देते हुए कहा कि यह कार्रवाई किसी को परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि लोगों की जान की सुरक्षा के लिए की जा रही है। हेलमेट को बोझ नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और सुरक्षा के रूप में अपनाने की अपील की गई। तो ये थी आज की खास खबरें। ऐसी सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को।